नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। और मैं आपको बता दूं कि कल ही हमने जो डीआरटी का राशन घोटाला है उसके ऊपर सवाल उठाए थे कि आखिर गरीबों को राशन क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों गरीब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर जो सही लाभ पात्र हैं उनके ना तो बीपीएल कार्ड बनते हैं, ना ओपीएच कार्ड बनते हैं, ना एएवाई कार्ड बनते हैं। आखिर वो लोग किसके भरोसे रहे, कहाँ पर जाए? लोगों के पास राशन नहीं है, काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसे में हमारे साथ एक महिला है, रोजी अरोड़ा इनका नाम है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, चलने में भी दिक्कत है। अपनी बेटियों के साथ आज करनाल के लघु सचिवालय आए हुए थे क्योंकि ना तो इनका नाम बीपीएल कार्ड में है, ना इनका नाम ओपीएच श्रेणी में। और जो अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि ये इनके पास एक पर्ची है, जब इनका सर्वे हुआ था, हालत देख लीजिए, 2500 रुपये किराया देते हैं, एक ही कमरे में पूरे का पूरा परिवार रहता है, 3 बेटियां हैं, पति के साथ रहते हैं और ऐसे में एक ही कमरे में रहते हैं, 2500 रुपये केवल किराया। लेकिन इनका नाम भी डीआरटी राशन स्कीम है, जो जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सरकार ने ये दावा किया था कि जिन लोगों के किसी भी तरीके से राशन नहीं मिलता उन्हें ओपीएच श्रेणी का राशन मिलेगा, यानी कि उन्हें गेहूं मिलेगा, आटा मिलेगा और दाल मिलेगी। तीनों में से कुछ भी नहीं मिल पाया। क्या कुछ इनका शिकायत है, क्या कुछ मामला है? रोजी जी, क्या बताना चाहेंगे, आप क्यों आए थे आज यहाँ पे? मैं इतनी परेशान हूँ कि हद से ज़्यादा। लॉकडाउन के बाद बिल्कुल काम धंधे ठप हो चुके हैं, कहीं आना जाना नहीं है। नहीं तो हर कोई कमा के तो रोटी खा ही लेता है, बट सच में इतने परेशान हो गए कि ना जीने लायक है ना मरने लायक है। बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है, हरे राशन कार्ड पे कुछ मिलता नहीं है, और राशन ऑनलाइन राशन करवाया है तो वो भी नहीं आता है। अब बताया था टोकन के लिए, टोकन का भी कुछ नहीं पता। अब क्या करें और क्या ना करें, परेशान हो चुके हैं हम लोग। हम कोई स्कीम का लाभ नहीं मिल पा? कोई स्कीम का लाभ, कोविड-19 के थ्रू हमें राशन ज़रूर मिला है, पर उससे होता क्या है? 5 जनों का घर है, 5 किलो आटा दे देंगे, 5 किलो चावल दे देंगे, उसमें होता क्या है? अब चावल भी वो मोटे वाले जो कभी कोई खा ना पाए। तो क्या अब इंसान है अच्छे भले, वैसे ही बीमार रहती हूँ और बीमार पड़ जाऊँ उससे तो भूखे रह के मर जाओ, वो बढ़िया है। तो ये जो आपका अभी जो डीआरटी स्कीम है उसके लिए सर्वे हुए थे, उसमें आपका नाम नहीं आया? उसमें नाम नहीं आया अभी तक हमारा। क्या किया था आपको? ये हमें बस अड्डे के बैक साइड अटल सेवा पे बोला था, हम कमेटी में भी होया है, हम अपने राशन डिपो पे भी होया है, बट पता ही नहीं चलता हम क्या करें और क्या ना करें। इतने परेशान हुए पड़े सर। घर का खर्चा कैसे चलता है? 2500 रुपये आप किराया देते हैं, पेंशन, आप पेंशन वगैरह कुछ मिल रही है? मेरी फिजिकल हैंडीकैप की 2250 रुपये पेंशन आती है, जो आप ही के थ्रू सब काम सही हुआ है। बजाज फाइनेंस वालों ने तो मेरे को लूट लिया था ढंग से, पिछले 2 साल से आप ही के द्वारा हमारे सारे काम हुए हैं। इस बारी मेरे को 2250 रुपये पेंशन मिली थी, जिसके थ्रू मैं घर चलाती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं है, वो भी बाहर गए हुए हैं। मैं इतनी परेशान हूँ बच्चों के साथ, जवान बच्चियों के साथ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? राशन नहीं है फिलहाल? बिल्कुल राशन नहीं घर में। मैं इतनी दुखी हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। तो क्या मांग करना चाहते हैं? अगर सरकार प्रशासन आपकी बात को सुने, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? मैं यही चाहूँगी कि जिन गरीबों के पास एक बारी विधानसभा की जो लिस्ट होती है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि एक बारी विधानसभा की जो लिस्ट होती है, आप डीसी साहब को ये ऑर्डर करो कि वो विधानसभा की जो लिस्ट है उसमें से चेक कर वो देखे कि कौन गरीब है कौन अमीर है, उसमें से सारा बायोडाटा निकल जाता है। इतनी तो नॉलेज है, इतने तो पढ़े लिखे हैं कि समझ है। आप उनमें से देखकर उन कैटेगरीज को राशन दें जिनके पास राशन की सुविधा नहीं है, जो राशन लेने लायक नहीं है। आप उनको दिए चले जा रहे हैं जिनके घर पहले से ही भरे हुए हैं, जिनके पास रोटियों के भंडार हैं, जो खाते नहीं है, जो फेंकना मंजूर करते हैं बट किसी को देना मंजूर नहीं करते। मेरी आप मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे जैसों के लिए सोचें। आप हम इतने परेशान हैं कि हम करनाल में रहते हुए, विधानसभा क्षेत्र में रहते हुए भी हम इतने दुखी हैं। क्या फ़ायदा सीएम सिटी में रहने का हमें? इससे अच्छा तो किसी बूझड़ गांव में चले जाओ, वहाँ भी पड़ोसी रोटी दे देते हैं। जितने दफ्तरों में गए सुनवाई हुई है कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बजाज फाइनेंस वालों ने तो इतना बुरा हाल कर दिया था कि रोटी खाने के लाले खत्म हो गए थे। पिछले 4 महीनों से काम नहीं है। आज 5-8 दिन हुए मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, थोड़ा सा सहारा हुआ। आज ही बात हुई है उनसे कि मैं आऊँगा, मैं 10,000 रुपये भेज दूँगा, मैं देने आ जाऊँगा, तब तुम गुजारा कर लेना। 2,500 रुपये के कमरे में हम रह रहे हैं। हम मेरे घर में इतनी सुविधा है मैं बता नहीं सकती। किराए के मकान में रहना आसान बात नहीं है एक माँ के लिए। और जवान किराया देते हैं? अभी मैं 2,500 रुपये किराया देती हूँ। एक ही कमरे में रह रहे हो? में कितने लोग रहते हो? 5 जने। 5 जने रहते हो और आपका नाम भी लिस्ट में नहीं है? नहीं।
तो जो अमीरों के नाम आ रहे हैं बार बार, अभी 868 बताया जा रहा है, यानी कि कूपन काटे भी गए हैं डीआरटी स्कीम से, अमीरों के नाम आ रहे हैं, गरीबों के नहीं आ रहे। क्या लगता है आपको कि यानी कि जब वोट लेने होते हैं तो नेताओं के चेहरे कुछ और होते हैं, जब आपने लेना होता है तो मिलता कोई नहीं है? सच्ची बात है ये। जब वोट लेना होता है ना, तब तो हम खड़े हैं आपके साथ, हम खड़े हैं। बट अब इस बुरे वक्त में भी अगर सरकार नहीं खड़ी तो ऐसी सरकार को हम तो वोट नहीं देंगे। ये सरेआम चैलेंज है। और मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हूँ। मैं सच में मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरे को आज तक करनाल में 24 साल हो गए मेरे को VII को, मेरे को आज तक BPL का राशन कार्ड नहीं बना मेरा। सर्वे भी नहीं हुआ आज तक। सर्वे भी नहीं हुआ? सर्वे कोई आता ही नहीं सर्वे पे। चाहे किसी मकान में रहो, चाहे सर्वे करने के लिए फ़ोन तो कर सकते हैं, एटलीस्ट फ़ोन तो कर ही सकते हैं ये लोग, बट फ़ोन भी नहीं करते हैं। और मैं अपने श्यामनगर के MC साहब जो हैं सुदर्शन कालाड़ा जी, अगर वो सुन रहे हैं तो आज मैं उनको खुलेआम चैलेंज करती हूँ, अगली बार आप MC की सीट पर नहीं खड़े होगे। दैट्स ऑल। आप 20 साल से बन रहे हो MC, अब नहीं बनोगे आप, क्योंकि आपने। हाँ जी, मैं गई थी और उनका भी यही जवाब था, जी हम क्या करें, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि डीआरटी राशन घोटाले की अभी जो खबरें हमने कल ही चलाई थी कि गरीब जिनको असल में किसी योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें कभी नहीं मिलता। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, पहुंच वाले लोग, नेताओं के नज़दीकी लोग, उन्हें हर स्कीम का लाभ भी मिलता है, राशन भी मिलता है, BPL की लिस्ट में भी नाम होता है, सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं उनके घरों तक वो योजनाएं पहुंच जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो गरीब लोग हैं आखिर उन्हें किसी योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाता? 3 बेटियों की माँ है, पति 4 बेटियों की माँ है, यानी कि 4 बेटियाँ खुद और इनके पति सभी एक ही कमरे में रहते हैं। 2500 रुपये किराया है महीने का। इनका भी अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या मेरा नाम लिस्ट में आएगा या आपका नाम लिस्ट में आएगा, इस बात का फैसला आप करें। वहीं बजाज फाइनेंस को लेकर भी देखिए इन्होंने सवाल उठाया कि वो भी कंपनी इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। क्या परेशान कर रहे थे और राहत कैसे मिली आपको? सर, मैंने अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन लेके दी थी 11,000 के लोन पर। शादी पे? नहीं, अभी पीछे 2018 में। जो मैरिड है बेटी उसको? हाँ, मैरिड। अच्छा। उसको लेके दी थी और इन लोगों ने क्या करा, 11,000 का लोन 17,000 का बना दिया और हर महीने मेरे इतने पैसे कटे, मैं लगभग मेरा 35,000 रुपया कट गया 11,000 रुपये के लिए। हाँ जी। और मैं इतनी दुखी हूँ। मैं कई बार गई भी, उन्होंने बोला जी आप डायरेक्ट 3500 रुपया दे दो, हम आपको NOC दे देते। 3500 उन्होंने बोला 3500 रुपया आप हमें बाय हैंड दे दो, हम आपको NOC दे देते हैं, आपको बैंक से हम बंद कर देंगे। किस चीज़ के मांग रहे थे भाई? आपका क्या पैसे रुक रहे हैं। मैंने कहा जब बैलेंस पूरा, मैंने आपके पास कागज भी भेजे थे। जी जी जी। का फोन है इधर, बस फोन दिखा दो। हाँ, मैंने देखा था, मैंने बात भी की हाँ, थी वहाँ पे। बिटिया के पास फोन भी है, ऑनलाइन भेजा भी था मैंने। बट इन लोगों ने मेरे साथ इतना आपकी पिछली वाली खबर के बाद अगले दिन हम गए भी हैं, मैनेजर से भी बात करी है। वो कहता है आप NOC लेनी है तो डायरेक्ट आप 3500 रुपये भर दो। मैंने कहा 3500 रुपये किस चीज़ के भरे? जब बिटिया ने सारे पैसे दे दिए हैं तो मेरे पैसे किस लिए? हर महीने आप ये देखो पेंशन में से पैसे कटते हैं मेरे। एक पेंशन है जो गरीब बंदे के लिए सहारा है। मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, चलने में भी ताकत नहीं है शरीर में, बीमार रहती हूँ मैं, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी बेटियाँ कहाँ जाएंगी, कोई किसी की बात नहीं पकड़ता। फिर कैसे राहत कैसे मिली आपको? आप ही के द्वारा मुहिम चलाई थी, जब हमने देखी तो हम तो बड़े खुश हुए। एक आया है क्वेश्चन, पुलिस से बात करो, आपका फ़ोन नंबर नोट किया, आपसे बात की, आपने मेरे को बजाज वालों का नंबर दिया, फटाफट गुड़िया के फ़ोन से करवा दिया। फिर इस बारी तो पेंशन पूरी आई है, बट देखो आगे क्या होता है। नहीं कट रहे ना अब नहीं, इस महीने तो नहीं कटे, जल्दी निकला ली थी, बट अगले महीने देखो क्या होता है। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, इसका भगवान चाहेगा सब ठीक होगा। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर भी करें। दोस्तों, सवाल तो उठेंगे, सवाल उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर ये लोग, देखिए मैं किसी और काम आया था, लिफ्ट से जा रहा था, ये माता जी, शायद आपने मुझे आवाज़ भी मारी थी जब दरवाज़ा बंद हो गया था। इन्होंने कहा था कि ये आकर्षण उपल जा रहा है, उतने में लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं ऊपर जाके खड़ा होकर अभी बात ही कर रहा था लक्ष्य के साथ, उतने में ये भी ऊपर आ गए और इन्होंने कहा कि हमारा भी ये दुख दर्द है, ये भी एक बार मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, प्रशासन को दिखाइए और बताइए कि हम किस कदर परेशान हैं। फिलहाल जो मुद्दा था वो ये था कि इनको राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा, राशन नहीं मिल पा रहा, किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी, ना हम मनोज वधवा हैं, ना हम और कोई हैं, हम आम पब्लिक हैं। अगर हम चाहेंगे तो आपको कुर्सी से हटा भी देंगे और अगर हम चाहेंगे आपको सिर मत्थे पर बिठा भी देंगे। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सको
तो कर देना, वरना आपके दिन पूरे हो गए। ये रोजी अरोड़ा बोल रही है आपको। और देख लीजिए, ये भी एक महिला की, बुजुर्ग महिला की, जिनकी ऑलरेडी पेंशन लगी हो, उन्होंने भी चुनौती इस बात की दे दी। अब सवाल सरकार के पास है, गेंद सरकार के पाले में, कि क्या इन्हें किसी योजना का लाभ मिल पाएगा या नहीं। माता जी, अपना नंबर आप एक बार बता दो, आपका नंबर क्या है, ताकि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो जरूर कर ले। 98 170 088 97। ये नंबर है आपका? 98 170 088 97 मेरा नंबर है। और मैं मुख्यमंत्री जी को खुला चैलेंज दे रही हूँ, सर हम आम आदमी हैं, अगर आप आम आदमी के नहीं होगे तो हम आपको किसी का होने भी नहीं देंगे। आप करनाल विधानसभा से जीते हो और आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको हमारे घर आके बैठना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वीआईपीज़ के घर जाओगे, आप हमारे लिए खड़े हो तो हमारे लिए भी काम भी करोगे। आप, हम आपके नुमाइंदों को नहीं जानते क्योंकि वो लोग सुनते नहीं हैं। इसके बाद चले जाओ, उधर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इतनी भगवान ने पैरों में जान नहीं दे रखी। कोई रोटी नहीं खिलाता हमारे को, भूखे रह के गुजारे कर रहे हैं। बट मैं आज खुलेआम चैलेंज करूंगी कि मुख्यमंत्री जी, या तो आप सही से काम करवा दो, वरना आप अपने आने वाले टाइम के लिए सोच लेना। ये खुलेआम चैलेंज रोजी अरोड़ा कर रही है, ये सरदारों की बेटी कर रही है आज। तो आप सभी ने बात सुन ली कि गरीब का ये दर्द है और किस तरीके से वो इसे बयान कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ये खबर वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक इसका जाना ज़रूरी है। सभी लोगों को ये पता लग जाए कि किस तरह से जिन लोगों को असली योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें योजनाओं की ज़रूरत नहीं है उनके घर जाकर उन्हें चीज़ें बांटी जाती हैं। और लॉकडाउन में भी इन लोगों को सरकार द्वारा कोई राशन नहीं मिला, बल्कि जो सामाजिक संस्थाएं थी उन्हीं के द्वारा राशन इन्हें दिया गया, जैसा कि इन्होंने बताया था। आप देख रहे हैं इवन 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी, वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी लाएं और बीमारियों को भगाएं।